इस दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी का नाम बता सकते हो? ऐसी बीमारी जो डॉक्टर डिटेक्ट भी नहीं कर सकते और उसका इलाज भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही इंसान उसका इलाज कर सकता है, वो हो आप। वीडियो को पॉज़ करके कमेंट में मुझे बताओ वो बीमारी कौन-सी हो सकती है। आपको मैं 3 सेकंड का समय देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1। तो उस बीमारी का नाम है ढाई दिन का बुखार। अब ये ढाई दिन का बुखार होता क्या है? तो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोटे हैं, मेरी तरह, और आप अगले 60 दिन में पतला होना चाहते हैं। आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि अगले 60 दिन में मैं ये सब क्रैक कर लूँगा। आप अगले 60 दिन में कुछ और भी अचीव करने के बारे में सोच सकते हैं और आपने रात भर उस गोल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ देखी। आप फुल एनर्जाइज़्ड हो गए कि मुझे अगले 60 दिन में ये गोल अचीव करना है। मोटिवेटेड, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन आपके अंदर आ चुका है। नेक्स्ट डे आप जब उठते हो, फुली एनर्जेटिक हो, आप परिवार में जिनसे भी बात करते हो, जिनको भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, उनको जाके बोल देते हो कि अगले 60 दिन में मैं ये सब क्रैक करने वाला हूँ। मैं पतला होने वाला हूँ, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर दूँगा, मैं ये अचीव कर लूँगा। बड़े ही खुश, बड़े ही एनर्जेटिक, पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाता है। आपने जो सोचा था, डे एंड पे आपको वो महसूस भी होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। फिर आता है दूसरा दिन। दूसरे दिन पे आप उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हो क्योंकि कल आपने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली उस मोटिवेशन के बेसिस पे, और आज आपका दिन उतना अच्छा नहीं जा रहा जितना आपने सोचा था। फिर आता है तीसरा दिन। आपको थोड़ा-थोड़ा डाउट होने लगता है अपने ऊपर कि क्या मैं वो स्पीड को मेंटेन कर पाऊँगा? वो एनर्जी को मेंटेन कर पाऊँगा जो मेरा पहले दिन था? आपका अंदर से जवाब आता है नहीं। और आप तीसरे दिन सिर्फ़ आधा दिन ही मेहनत कर पाते हो, बाकी का आधा दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करने में बिता देते हो। तो इस तरीके से आपके ढाई दिन का बुखार कंप्लीट होता है। इसी को बोलते हैं ढाई दिन का बुखार। ये कहावत ऐसी है जो बिल्कुल उन लोगों पे लागू होती है जो हमेशा स्टार्ट तो करते हैं फुल एनर्जी के साथ, लेकिन उसको 2 या 3 दिन में ख़त्म भी कर देते हैं। उनसे वो टारगेट कंप्लीट ही नहीं होता जिसके बारे में वो डे 1 पे सोच रहे होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या किस तरीके से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं इस ढाई दिन के बुखार को ख़त्म करके? तो उसका सॉल्यूशन है डिसिप्लिन। अब कहने को तो डिसिप्लिन बहुत छोटा वर्ड है, बट इसको निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, आप कर सकते हो, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हो, लेकिन मुश्किल है। हमें 60 दिन का गोल तो बनाना है, बट हमें 1 दिन के बारे में सोचना होगा कि हम कितना कुछ कर सकते हैं उस 1 दिन में, उसकी एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। डे एंड पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इस टू डू लिस्ट में से जो 10 काम मैंने लिखे थे, वो 10 के 10 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं ऑन टाइम, या उसमें से 9 या 8 कंप्लीट हुए हैं, या वो 10 कंप्लीट तो हो गए बट मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम बचा हुआ था। इस बेसिस पे आप नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाओगे। डेली अपने शेड्यूल को अपडेट करो ताकि आप 60वें दिन पे पहुँचो तो आपके हाथ में 100% नहीं, 80% तो आपका कवर अप हो जाएगा। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप 60 दिन के बारे में मत सोचो, डेली 1 दिन के बारे में सोचो कि मुझे आज क्या करना है और क्या मैं आज के टॉपिक को कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं। मैंने इस ढाई दिन के बुखार को कैसे टैकल किया? मैं पिछले 7 दिन से इंस्टाग्राम पे एक पेज पे अपने थॉट्स डाल रहा हूँ रिगार्डिंग फाइंडिंग माय वॉइस। मुझे बोलना नहीं आता कैमरे के सामने, मैं हमेशा ब्लैंक हो जाता हूँ, मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आते। तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की ताकि मैं बोल पाऊँ। मेरा गोल ये नहीं था कि मुझे अगले 60 दिन में टेड टॉक करनी है। मेरा गोल सिर्फ़ इतना था कि अगले 100 दिन में मैं कुछ ऐसा अचीव कर लूँ जिससे मैं कैमरे के सामने बोल पाऊँ, आपके साथ अपने थॉट्स शेयर कर पाऊँ, और मुझे यकीन मानिए आज 8वाँ दिन है। मैं 7 दिन में इतना इम्प्रूव हुआ, मुझे खुद यकीन नहीं था। मैंने डेली अपने आप को चैलेंज दिया कि नहीं, मैं करूँगा। चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ हो, बस मुझे ये था कि मैं कैमरे के सामने जाके बोलूँगा। और इसी तरह ये 8वाँ दिन आज आ पाया। मैंने ढाई दिन के बुखार को क्रैक कर लिया, उसको पछाड़ दिया,
और मैं आने वाले समय में भी अपने आप को कंटिन्यू रखूँगा इस सीरीज़ में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल पाई होगी। अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मुझे मोटिवेट करें कि मैं अपने इस गोल को, फाइंडिंग माय वॉइस वाले गोल को अचीव कर पाऊँ। मैं आपके सामने इन पर्सन बात कर पाऊँ। तो मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।